प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्लोब पर भारत की लोकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, भारत या कह लीजिए कोई भी देश, किसी भी देश का यदि हमें लोकेशन पता करना है ग्लोब पर, तो किसी भी कंट्री के लोकेशन के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा, यही दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिसके माध्यम से हम किसी देश की लोकेशन को सही आकलन कर सकते हैं। ठीक, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे ही दुनिया में किसी भी देश की लोकेशन को जाना जाता है। इस प्रकार से हम भारत को भी देख लेते हैं। भारत का जो लोकेशन है या स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, ये विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ आपको दिखाई देगा भूमध्य रेखा लिखा हुआ। ठीक, तो भूमध्य रेखा से जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक भारत का जो सीमा विस्तार है, तो यहाँ से तो भारत का विस्तार शुरू हो जाता है। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, अर्थात ये 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से प्रारंभ है? कन्याकुमारी, केप कमोरिन से प्रारंभ होकर के, या कन्याकुमारी कह लीजिए, से प्रारंभ होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी इंदिरा कॉल जो भारत का उत्तरतम बिंदु है, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब देशांतर को देख लेते हैं। देशांतर का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। यही जो है, यही इसी के आधार पर, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम भारत की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक, और आप ये भी पढ़े होंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। उत्तर इसका होता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तर और नीचे जाएंगे तो दक्षिण। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो भारत की स्थिति जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और पूर्वी गोलार्ध भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले भी हम बताए थे कि यहाँ पे ब्रिटेन के पास से लंदन से होकर के एक ग्रीनविच रेखा गुजरती है। इस रेखा के आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो समय जुड़ता है, मन बढ़ता है, और इधर जाएंगे तो समय घटता है। +1 2 3, इधर जाएंगे तो -1 2 3 होगा। तो ठीक इस प्रकार से ये जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, इधर ग्रीनविच रेखा है और इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर की रेखा है।
तो इस रेखा के दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध और बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, इस रेखा ग्रीनविच रेखा के दाहिनी तरफ पूर्वी गोलार्ध और बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध होता है। इस प्रकार से भारत हमारा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक, अब आप कह सकते हैं कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका उत्तर निकल के आता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।